आज हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक रूल्स के बारे में जो कि हम काम में लेते हैं करेक्ट फॉर्म वर्ब भरने के लिए। सम स्पेसिफिक रूल्स टू फिल करेक्ट फॉर्म वर्ब्स। ठीक है, उस दिन हमने बात की थी पर्टिकुलरली एडवर्बियल्स को लेके बात की थी पिछले वीडियो के अंदर हमने कि क्या एडवर्बियल्स आने पे हम कौन सा टेंस जो है फिलअप करते हैं। लेकिन एडवर्बियल्स से ही काम चलने वाला नहीं होता है, कई बार कुछ अलग हटके भी क्वेश्चन पूछा जाता है करेक्ट फॉर्म वर्ब्स के लिए। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स जो है मैंने यहाँ पे तैयार किए। आप लोग अपने एक्सपीरियंस के बेस पे पिछले आए हुए जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको बेस्ट बना के कुछ स्पेसिफिक रूल्स तैयार किए हैं। अगर आप लोग इनको ठीक से फोकस करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप लोग करेक्ट फॉर्म वर्ब का क्वेश्चन जो है आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि जनरली इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो एक एक करके हम सारे रूल्स देखते हैं जो स्पेसिफिक रूल्स हैं। नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने आपको जो है एडवर्बियल्स से बताए थे तो उसमें भी मैंने डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक बार फिर दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कुछ रूल्स इसके अंदर कि अगर मान लो इफ क्लोज है ना, इफ से जुड़े हुए दो क्लॉजेज हो, यानी कंडीशनल सेंटेंस है ना, इफ लग गया मतलब कंडीशन, और इफ क्लोज अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इफ से जुड़ा हुआ जो क्लोज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो जो मेन क्लोज है ठीक है उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। आप लोग क्लॉजेस के बारे में आगे पढ़ोगे, क्लॉजेस है क्या, एक्चुअली में क्या होता है, दो क्लॉजेस मिलकर के जो है सेंटेंस बनता है। एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्लॉजेस हो सकते हैं और उनको ज्वाइन करने वाला जो वर्ड होता है उसको कंजक्शन बोलते हैं। तो आपको अभी हमें इतना ही समझिए कि अगर एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, वो इफ से कनेक्टेड होगा, है ना। तो हमें क्या देख रहा होगा, हमें दोनों तरफ से कोई एक चीज हमें देगा। जैसे मान लो इफ के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट शो करेगा, भरा हुआ आएगा हमारे सामने ऑलरेडी, तो हम दूसरी तरफ भर देंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब आप समझते हैं शैल या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर वो फ्यूचर इंडेफिनिट दे देगा एक तरफ और इफ के साथ में जो जुड़ा हुआ जो क्लॉज है उसको खाली छोड़ देगा, उसकी करेक्ट फॉर्म हमें भरनी होगी, है ना। तो हमें पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट उधर आ रहा है, इफ से जुड़ा हुआ क्लॉज है, तो यहाँ पे क्या भरना है, नेचुरली प्रेजेंट इंडेफिनिट भरना है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ आई पनिश इफ यू मेक ए नॉइज, क्लियर। तो यहाँ पे देखो इफ कंजक्शन है और इफ से जुड़ा हुआ जो क्लॉज है उसको थोड़ा गौर कीजिए, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज हुई है ना, हमें वर्ब पैटर्न ऑलरेडी पता है। तो इफ से जुड़ा हुआ क्लॉज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो यहाँ पे दूसरी तरफ क्या होगा, ये मेन क्लॉज हो गया, है ना। तो मेन क्लॉज में क्या है, शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। अब बात आती है शैल विल में से क्या यूज करें, है ना। तो आई वी के साथ जनरली हम फ्यूचरिटी के लिए जब यूज कर रहे होते हैं तो शैल यूज करते हैं आई वी के साथ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लग गई, मॉडल्स में आप जाके पढ़ोगे कि जो कुछ कंडीशंस होती है वहां पर जो शैल विल का जो यूज है वो एक्सचेंज हो जाता है एक तरह से, यानी आई के साथ शैल का यूज होता था तो वहां पे बिल का होने लग जाता है, और जहां पे बिल का होता था वहां पे शैल का होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी हुई है इफ यू मेक ए नॉइज, है ना। एक तरह से धमकी भी है, ये थ्रेट है ना, कि अगर तुमने आवाज की तो तुम्हें पनिश किया करूंगा मैं, है ना। तो एक तरह से धमकी है, हमें बोल सकते हैं। तो कुछ कंडीशन होती है जैसे धमकी देना, वादा करना, है ना, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अपने अंदर होना, दृढ़ इच्छा होना किसी काम को करने की, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन ऐसी, कसम खाना, ये कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जनरली हमारे एक साथ शैल का यूज करते हैं, लेकिन ये कंडीशन आने पे कौन कौन सी, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, स्वीयर, कसम खाना, ये कंडीशन आने पे आई के साथ हम शैल का यूज ना करके विल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मॉडल्स का अभी यहाँ पे थोड़ा सा इस्तेमाल हो रहा है, यानी वो रूल्स भी थोड़े से यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। और शैल में लिख दोगे तो भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि करेक्ट फॉर्म वर्ब का क्वेश्चन आप जब कर रहे हो इस तरह का क्वेश्चन आता है, अगर आप यहाँ पे शैल यूज करते हो तो एग्जामिनर आप उसको गलत नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे मॉडल्स नहीं पूछे जा रहे आपसे, बल्कि यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म वर्ब पूछी जा रही है। तो यहाँ पे हम कहेंगे आई विल पनिश, शैल विल प्लस वर्किंग फर्स्ट फॉर्म, तो आपका ये हो गया पहला सेंटेंस, है ना। हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो दूसरा क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर हो गया यहाँ पे। अगला इफ यू ब्रेक द रूल्स, ठीक है, इफ यू ब्रेक द रूल्स, तो वहां पे क्या था, वहां पे इफ कंजक्शन बीच में आ रहा था, पहले मेन क्लॉज था फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। दूसरी कंडीशन मैंने यहाँ पे अलग तरह से लिखी है, पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज लिख दिया मैंने, है ना, और फिर बाद में मेन क्लॉज, ठीक है। पहले इफ वाला क्लॉज है, बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट वाला क्लॉज आएगा। तो इफ के साथ में जो क्लॉज कनेक्टेड है, इफ यू ब्रेक द रूल्स, है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इफ यू ब्रेक द रूल्स, देखिए ब्रेक आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब आ रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ये ऐसा होता है। हम आगे कौन सा टेंस करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट करेंगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए क्या आएगा, शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे आ रहा है, देखिए सब में विल और अरेस्ट, यहाँ पे ऐसी कैसी अरेस्ट आ जाएगी, इफ यू
ब्रेक द रूल्स दे विल अरेस्ट यू। अगर तुमने रूल्स ब्रेक किए तो तुम्हें क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है। आगे देखते हैं सेकंड नंबर, इफ है ना, इफ क्लोज जो है वो किस टेंस में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी इफ क्लोज के साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। और पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म यूज होती है आपको पता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। और एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे हमेशा जो वर्ब होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। क्या होती है, प्लूरल होती है इस कंडीशन के अंदर, इफ के साथ। देखिए तभी मैंने यहाँ पे वर लिखा है ना, आई वर, तभी आता आई वर, ही वर, जबकि आई और ही के साथ क्या था, वॉज आता है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में आई और ही, शी, इट या कोई नाम हो उसके साथ भी हम वर यूज करते हैं, जबकि वर प्लूरल है। तो कंडीशन है यहाँ पे वर इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसमें प्लूरल फॉर्म ही यूज की जाती है। सेकंड फॉर्म यूज होती है फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग प्लूरल फॉर्म होगी, वो बहुवचन होगी। तो अब इसकी वर की सिंगुलर फॉर्म कौन सी, वॉज है, तो वॉज नहीं लिखा हमने, कौन सी फॉर्म लिखेंगे, प्लूरल लिखेंगे, है ना। इसलिए कई बार हमारे सामने कंफ्यूजन होता है कि ही के साथ वर क्यों आ रहा है, सी के साथ वर क्यों आ रहा है। ठीक है, तो क्यों आता है वो, इफ क्लोज में, क्योंकि कंडीशन है ये, है ना, हमेशा कैसी फॉर्म होगी, प्लूरल फॉर्म यूज होगी इफ क्लोज के साथ में, इस तरह के स्ट्रक्चर में। तो लिखा है इफ के साथ में अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मैंने वर्ब भी लिख दिया आपको समझने के लिए, और तो दूसरी तरफ बनेगी वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, इफ आई वर ए बर्ड, है ना, देखो आई आ रहा है, आई के साथ बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने क्या यूज किया, वर यूज किया, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ क्लोज है इसलिए। इफ आई वर ए बर्ड, और ये सेकंड फॉर्म भी आपको पता है, किसकी सेकंड फॉर्म है, ये बी की, मैंने आपको बी की फॉर्म से बताई थी, इसे हमारा फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉज वर सेकंड फॉर्म होती है, तो ये सेकंड फॉर्म भी है और प्लूरल भी है। इफ आई वर ए बर्ड, तो हमें पता है इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है इसके साथ में, तो उधर क्या बनेंगे, आपने अभी इधर देखा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका पे, आई वुड फ्लाई, ऐसे किसी फ्लाई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इस तरीके से करेक्ट फॉर्म हो गई यहां पर। नेक्स्ट रूल देखते हैं, इफ के साथ में हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, यानी इफ क्लोज जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, है ना, इफ क्लोज जो है वो इस तरह से, वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब यूज हुई है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ उसमें, तो दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, वुड प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब यूज करते हैं, है ना। एग्जांपल देखते हैं, इफ वी हैड कम टू गंगापुर सिटी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, पास्ट परफेक्ट हो गया इफ के साथ, तो दूसरी तरफ क्या बनना है, वुड प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब। ठीक है, आपने आपको पता चल ही गया, आपने देख ही लिया, हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया, इधर पास्ट परफेक्ट है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब है, तो दूसरी साइड में क्या बनना है, वुड प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है, समझो वुड हैव और विजिट की थर्ड फॉर्म लिख देंगे हम, विजिटेड। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4, पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना, बिफोर पास्ट इंडेफिनिट। तो मैंने आपको जो एडवर्बियल्स बताए थे उसमें भी आपको बताया था कि बिफोर और आफ्टर कंजंक्शन के रूप में यूज हो, है ना, और दो क्लॉजेज एक साथ यूज हो, तो किस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये स्ट्रक्चर होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर कंजंक्शन होगा तो दूसरी तरफ होगा पास्ट इंडेफिनिट, यानी बिफोर से दो तरह के क्लॉजेज जुड़े हुए हैं, पहला क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है, बिफोर से पहले वाला जो क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट में है, और बाद वाला जो क्लॉज है वो पास्ट इंडेफिनिट में है। इसी तरीके से अगर कंजंक्शन आफ्टर आ रहा है तो पहले क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा, पास्ट परफेक्ट बाद में आएगा। मैंने आपको याद रखने के लिए थोड़ा तरीका बताया था कि आप लोग शब्दों पे ध्यान दीजिए, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, किसके, बिफोर के और आफ्टर पे ध्यान रखना है। पास्ट परफेक्ट टेंस का बिफोर कह रहा है कि मेरे पहले यूज करो, आफ्टर कहता है मेरे बाद में यूज करो, आफ्टर मींस बाद में, बिफोर मींस पहले, बिफोर कहता है पहले यूज करो, आफ्टर कहता है बाद में यूज करो। होता क्या है, पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन, एक तरफ दूसरी तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, एक तरफ पास्ट परफेक्ट है तो दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट आएगा, एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट आएगा, दोनों में से एक हमें दिया हुआ होगा, दूसरा हमें भरना होगा, इसलिए कि दोनों खाली छोड़ेगा हमारे लिए, दोनों खाली नहीं छोड़ेगा, दोनों में से एक हमारे लिए दिया हुआ होगा, दूसरा हमें भरना है। पास्ट परफेक्ट दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट भर देना है, और पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट भर देना है। दोनों एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए, देखिए, और जिसे यहाँ पे लिखा है दे, फिर आपके सामने ब्लैंक स्पेस है, सबमिट देयर वर्क बिफोर आई कैन, तो देखिए बिफोर कंजंक्शन आ रहा है, यहाँ पे ई मिस हो रहा है यहाँ पे थोड़ा, तो आगे टेंस देखो कौन सा है,
बिफोर कंजक्शन है, आगे टेंस कौन सा, आई केम। केम कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो बिफोर से जुड़ा हुआ क्लॉज जब पास्ट इंडेफिनिट में है तो उससे पहले वाला क्लॉज कौन से टेंस में होगा? अभी हमने बात की पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हैड प्लस फॉर्म। इस आंसर क्या हो जाएगा, हैड सबमिटेड। ठीक है, दे हैड सबमिटेड देयर वर्क बिफोर आई केम। ओके, अगला है माय मदर कुक फूड आफ्टर आई हैड रीच्ड होम। देखिए कंजक्शन क्या है, आफ्टर आ रहा है, दूसरी तरफ कौन सा क्लॉज है, एक तरफ कौन है पास्ट परफेक्ट हैड प्लस फॉर्म वर्ब, तो नेचुरल बात है दूसरी तरफ कौन सा क्लॉज होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो कुक की सेकंड फॉर्म क्या लगेगी, कुक। माय मदर कुक्ड फूड आफ्टर आई हैड रीच्ड होम। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे बिफोर आफ्टर के साथ में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। दोनों तरफ क्लियर हो गया एग्जांपल से भी, और मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। अगला देखिए पास्ट कंटीन्यूअस प्लस बीच में व्हेन कंजक्शन हो, दूसरी तरफ जो है क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। समझे बात, कोई काम रनिंग एक्टिविटी में है और उसके बाद कोई काम हुआ है ना, उसी दौरान कोई काम हुआ दूसरा, तो एक तरफ पास्ट कंटीन्यूअस का यूज होता है, दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है। इसके एग्जांपल से समझेंगे हम। माय शी रीड द न्यूज़पेपर व्हेन आई रीच्ड होम। शी ब्लैंक स्पेस रीड द न्यूज़पेपर व्हेन आई रीच्ड होम। व्हेन है ना, कंजक्शन है व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। शी रीड द न्यूज़पेपर, मतलब मैं जब घर पहुंचा तो क्या कर रही थी, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। ठीक है ना, तो व्हेन से जुड़ा हुआ क्लॉज किसमें हो, पास्ट इंडेफिनिट में। ध्यान ये रखना आपको कि व्हेन से जुड़ा हुआ क्लॉज अगर पास्ट इंडेफिनिट में है और दूसरी तरफ हमारे लिए खाली छोड़ी हुई जगह करेक्ट फॉर्म भरनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्हेन से जुड़ा हुआ क्लॉज कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो जो खाली छोड़ा है हमारे लिए वो आएगा पास्ट कंटीन्यूअस के अंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा शी, पास्ट कंटीन्यूअस वाज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, तो शी वाज रीडिंग, शी वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर व्हेन आई रीच्ड होम। जब मैं वहां पहुंचा, घर पहुंचा तो वो क्या कर रही थी, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। ठीक है, इस तरीके से हम करेक्ट फॉर्म वर्ब पढ़ते हैं। इसी तरीके से अगला देखिए, अगला स्ट्रक्चर देखिए, व्हाइल प्लस पास्ट कंटीन्यूअस और दूसरी तरफ है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको नोटिस करनी है एक चीज, यानी व्हाइल क्लॉज जो है ना, व्हाइल से जुड़ा हुआ जो क्लॉज है, व्हाइल से जो कनेक्टेड जो क्लॉज है वो बिगिनिंग के अंदर ही होगा, शुरुआत में ही होगा। या ऐसे कह सकते हैं व्हाइल से जुड़ा हुआ जो क्लॉज है वो पास्ट कंटीन्यूअस में होगा और दूसरी तरफ हमें भरना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। और जनरली ये पहले ही आ जाता है, स्टार्टिंग में आता है, बिगिनिंग में आता है। और यहाँ पे जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज होता है व्हाइल के साथ, वो के दौरान लिखा है मैंने, के दौरान के अर्थ में यूज होता है। कोई काम हो रहा है, उस काम के होने के दौरान ही कोई दूसरा काम होए, है ना, उस कंडीशन में क्या करेंगे, व्हाइल से जुड़ा हुआ जो क्लॉज होगा वो तो होगा पास्ट कंटीन्यूअस में, और जो अदर क्लॉज होगा दूसरा क्लॉज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे, देखिए आपके सामने, व्हाइल ही वाज प्लेइंग एट 99 रन्स, यानी कि वो जब 99 रन्स पे खेल रहा था, 99 रन्स बना करके खेल रहा था, जहीर बॉल्ड ए यॉर्कर, है ना, जहीर खान ने यॉर्कर बॉल डाली, जहीर बॉल्ड ए यॉर्कर, जहीर ने यॉर्कर बॉल डाली। तो देखिए काम रनिंग एक्टिविटी में क्या हो रहा था, खेल रहा था, वो कितने में खेल रहा था, 99 रन्स के स्कोर पे खेल रहा था। तो इस काम के दौरान, इस खेलने के दौरान ही एक दूसरा काम हुआ, क्या हुआ, जहीर खान ने यॉर्कर बॉल डाली। तो व्हाइल ही वाज प्लेइंग एट 99 रन्स, जब वो 99 रन्स पे खेल रहा था, जहीर प्लेड ए यॉर्कर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं इस स्ट्रक्चर को, इस तरीके से करेक्ट फॉर्म में भरते हैं। अगला देखिए, एक चीज हो रहा है, व्हाइल दो तरीके से यूज हो रहा है। एक तो हो रहा है बिगिनिंग के अंदर, तो अपने साथ में पास्ट कंटीन्यूअस ले रहा है, दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट ले रहा है। एक यूज हो रहा है व्हाइल का कि व्हाइल कंजक्शन जब बीच में यूज हो, दो क्लॉजेस के बीच में हो, वहां पे बिगिनिंग में हो रहा था, यहाँ पे बीच में हो रहा है, बीच में यूज हो। दूसरी बात क्या रखनी है, कंपैरिजन का सेंस हो। किसका सेंस हो, कंपैरिजन का सेंस हो दो एक्टिविटीज के अंदर, उस कंडीशन में जनरली जो है दोनों तरफ सेम टेंस आता है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूं, he tells a story while I sings a song, I sing a song। ठीक है, he is writing a letter while I am watching a movie।
मैं दोनों तरफ सेम टेंस यूज कर रहा हूं। देखिए he has eaten 5 biscuits while I have eaten 2 chapatis। बात समझ रहे हैं? तो while जब बीच में हो, है ना, तो दोनों तरफ मोस्ट प्रोबेबली जो है सेम टेंस भरे जाने की पूरी संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है। तो हमें दोनों तरफ सेम टेंस भरना, ये ध्यान रखना अपने को। जो while से दो सेंटेंसेस जो है कनेक्ट हो, while बीच में आए, कंपैरिजन का सेंस उस कंडीशन में। दो एग्जांपल भी मैंने आपके सामने यहाँ पे लिए हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है I teach English while she teaches maths। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ जबकि वो मैथ्स पढ़ाती है ना। दोनों तरफ सेम टेंस है। देखिए I teach फर्स्ट फॉर्म, है ना, वहाँ पे भी teaches फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे अभी इतना कंफ्यूज नहीं होना, इतना ज़्यादा आप लोग यहाँ पे ऐसे इसके लगा, वहाँ पे तो ऐसे लग रहा है। तो आपको पता है I के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, कोई दूसरा I के अलावा, उसका तो वर्ब में ऐसे ही लगता है प्रेजेंट डेफिनेट। टेंस की बात करें तो दोनों तरफ सेम टेंस है। I am living in जयपुर, मैं जयपुर रह रहा हूँ। while they are living in आगरा, जबकि वो कहाँ रह रहे हैं, आगरा में रह रहे हैं। जयपुर में रह रहा हूँ, वो आगरा में रह रहे हैं। दोनों तरफ सेम टेंस हुआ। तो इस तरीके से हमें जो है स्पेसिफिक रूल्स का ध्यान रखते हुए जो है करेक्ट फॉर्म वर्ब्स में हमें भरनी है। आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी तरीके से आगे देखिए इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा, यानी इसका स्ट्रक्चर यूज हो रहा है हमारे सामने, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम। तो उसके साथ में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमें जो है यूज करना है। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, पास्ट इंडेफिनिट। एग्जांपल से समझेंगे इसको थोड़ा और। इट्स टाइम वी स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, है ना। देखिए इट्स टाइम, इस फ्रेज को देखना है आपको, इस क्लॉज को देखना है। इट्स टाइम आ रहा है तो हमारे को यहाँ पे बनना है पास्ट इंडेफिनिट। स्टार्ट को लगा है स्टार्टेड, पास्ट इंडेफिनिट आपको पता है सेकंड फॉर्म में होती है। इट्स टाइम वी स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस। अगर इसको मैं और एक्सप्लेन करूं आपके सामने तो ये सेंटेंस कैसे होगा, इट्स टाइम, इट्स गुड टाइम टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। यानी कोई नया बिजनेस शुरू करें अपन, उसको शुरू करने के लिए सही समय है, अच्छा समय है कि हमें नया बिजनेस हम शुरू करें। तो देखिए बात सिचुएशन प्रेजेंट की है, सिचुएशन प्रेजेंट की है, बट इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जा रहा है। और ये एक्सेप्शनल केस है इंग्लिश के अंदर, ग्रामर के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये स्पेशली इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके हम प्रेजेंट सिचुएशन को बता रहे हैं, ठीक है ना। पास्ट सिचुएशन को प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कई बार बताते हैं। बात समझ में आ रही है आपकी? जैसे कमेंट्री होती है, कोई भी मैच चलता रहता है और पास्ट इवेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं। जैसे युवराज पिक्स अप द बॉल एंड थ्रोज ऑन द स्टंप। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे युवराज ने बॉल उठाई और स्टंप्स पे फेंक दी। तो है तो क्या इंसिडेंट तो पास्ट की है, बॉल उठाई फेंक दी, है ना। लेकिन मैं शो किससे कर रहा हूँ, प्रेजेंट डेबिट से। लेकिन ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें प्रेजेंट इवेंट को, प्रेजेंट सिचुएशन को पास्ट टेंस से शो किया जा रहा है। इट्स टाइम वी स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस, है ना। इट्स राइट टाइम टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। सही समय है कि हमें क्या करें, नया बिजनेस शुरू करें। नया बिजनेस शुरू करने के लिए सही समय। इसी तरीके से इट्स टाइम हो, इट्स हाई टाइम हो। इट्स हाई टाइम दे सिंग ए सॉन्ग, तो इट्स हाई टाइम दे सिंग ए सॉन्ग, है ना। गाना गाने के लिए सही समय है, उनके द्वारा गाना गाया जाने के लिए सही समय है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम आए तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। आगे देखिए प्लीज अवॉइड, कई एग्जांपल्स मैंने इस तरह के भी देखे हैं। प्लीज अवॉइड, प्लीज आ रहा है, अवॉइड आ रहा है, इस तरह से फर्स्ट फॉर्म वर्ब आ रही है। प्लीज अवॉइड के साथ में आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है ना, कंटीन्यूअस फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। प्लीज अवॉइड योर व्हीकल्स हियर, दिस इज ए पब्लिक प्लेस। प्लीज अवॉइड पार्किंग, है ना, आईएनजी फॉर्म। प्लीज अवॉइड पार्किंग योर व्हीकल्स हियर, दिस इज ए पब्लिक प्लेस। आपके जो व्हीकल्स है उनको यहाँ पे पार्क करना अवॉइड करो या पार्क मत करो, क्योंकि ये कैसा प्लेस है, पब्लिक प्लेस है। ऐसे ही अवॉइड आगे लिखा है, अवॉइड स्पिट ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पे अवॉइड से शुरू हो रहा है सेंटेंस, प्लीज ही लगाया मैंने यहाँ पे। प्लीज लगाते तो उसमें रिक्वेस्ट इंक्लूड हो जाती है। एक तरीके से इंस्ट्रक्शन हो सकता है और कैसे कमांड ऑर्डर हो जाता है, बिना प्लीज के लिखते हैं तो आपने पढ़ा है कभी। अवॉइड स्पिटिंग, तो यहाँ हो जाएगा स्पिटिंग, अवॉइड स्पिटिंग ऑन द फ्लोर, ठीक है। इसी तरीके से लिखा है सेंटेंस, प्लीज अवॉइड रन ऑन द कारपेट। तो यहाँ होगा प्लीज अवॉइड रनिंग ऑन द कारपेट, ठीक है। ऐसे एक स्ट्रक्चर और है, लो लुक, है ना। लो एक्सक्लेमेटरी साइन
एक्सक्लेमेटरी साइन है ना, लो लुक, ये भी कॉम्बिनेशन कई बार यूज होता है और करेक्ट फॉर्म वर्ब में भी क्वेश्चन जनरली कई बार पूछा जाता है। लो एक्सक्लेमेटरी साइन, लुक एक्सक्लेमेटरी साइन, इसके साथ में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना हमें। जैसे लो सी प्ले द पियानो, तो ये क्या हो जाएगा, लो सी इज प्लेइंग द पियानो, या तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज प्लेइंग। इसी तरीके से लुक, लुक एक्सक्लेमेटरी से थोड़ा सरप्राइजिंग, लुक द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बनना हमें आर शाइनिंग इन द स्काई। ठीक है, इस तरीके से करेक्ट फॉर्म वर्ब वाला क्वेश्चन अगर हमें हैंडल करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें एक तो वर्ब पैटर्न अच्छे से लर्न होने चाहिए। बात समझ आ रही है, जितने भी टेंस हैं 12 पर्टिकुलर वर्ब पैटर्न्स हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एडवर्बियल्स का आपको पता होना चाहिए, ये कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। मैं समझता हूँ आप 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर अगर इन चीजों को आप प्रॉपर वे में जो है आप कर लेते हैं, अब मेहनत तो आपको करनी होगी है ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई आप बैठे बैठे कर लें। तो आप लोगों को उनको जो लर्न करने के लिए उनको लर्न करना होगा और जो चीजें समझने के उनको समझना होगा। अब इस करेक्ट फॉर्म वर्ब वाला जो क्वेश्चन है इसके बेस्ट मैं आपको एक टेस्ट दूंगा, ऑनलाइन टेस्ट, वो एक हम आपको लिंक प्रोवाइड करवाएंगे यूट्यूब पर ही, और आप उस यूट्यूब लिंक को ओपन करके आप उस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कितना अच्छा नहीं कर रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट अपडेट वीडियोस जो है आपको मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।